जो खिलाड़ी वनडे क्रिकेट और टी20 क्रिकेट में भारत को 24 बार छक्का लगाकर सिक्सर लगाकर यानी मैच जिता चुका हो और जो खिलाड़ी आईपीएल में अनेकों बार या ये कहिए कि छक्का लगाकर मैच जिताने की जिसने परंपरा की नींव डाली हो और उसको एग्जीक्यूट बहुत अच्छे तरीके से किया हो, वो भी एक बार नहीं अनेक बार, और उनका अनुसरण जो है बाकी सब खिलाड़ी कर रहे हो, वो खिलाड़ी आज अगर जूझ रहा हो और उसके बारे में अगर स्टीफन फ्लेमिंग जो उनके कोच हैं चेन्नई सुपर किंग्स के, जो कभी उनके साथ खेला करते थे, उनको ये बयान देना पड़ रहा है कि अब उनके घुटने जो है जवाब देने लगे हैं और आखिरी ओवरों में या ये कहिए कि आखिरी 10 ओवर तक खेल पाना अब थोड़ा सा उनको मुश्किल है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और वो अब उनसे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि धोनी अब सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हैं। आप कितना भी महेंद्र सिंह धोनी के फैन हो, मैं भी बल्कि उनका एक समय बहुत अच्छा फैन रहा हूं, लेकिन जब आप एक युवा खिलाड़ी की जगह को हथियाते हैं सिर्फ खेल में बने रहने के लिए, तो उससे कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। आप देखिए अलग अलग टीमों में कितने युवा खिलाड़ी आ रहे हैं जो पूरे जोशो खरोश के साथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी एक युवा खिलाड़ी की जगह जो है वो रोके हुए हैं। और 43 साल की उम्र में आप क्या साबित करना चाहते हैं? अपना तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी या किसी भी लेवल का कोई क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आईपीएल में उतरते हैं आप। तो आईपीएल में अगर आपको जुड़ा ही रहना है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के साथ, तो बेहतर होगा कि आप वहां मेंटोर बन जाएं या कोच बन जाएं या असिस्टेंट कोच बन जाएं या कोई अन्य भूमिका में आ जाएं या टीम के मैनेजर बन जाएं। कुछ भी आप भूमिका अपनी अगर आप स्वीकार करते हैं, चुनते हैं, तो निश्चित तौर पर इससे एक युवा खिलाड़ी को मौका मिलेगा। ऐसा हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, हम हवा में नहीं कर रहे हैं बात, हम बिल्कुल तर्कों के आधार पर ये बात कर रहे हैं। अगर आप हकीकत देखें तो इस बार जो स्लॉग ओवर्स में वो उतरे, एक मैच में 9वें नंबर पर उतरे, एक मैच में 8वें नंबर पर उतरे, एक मैच में 7वें नंबर पर उतरे और कुल मिलाकर 10 डॉट बॉल आप खेल चुके हैं। आप स्लॉग ओवर्स में डॉट बॉल खेलना अपराध माना जाता है, 20वें ओवर में भी आप जो है 2 डॉट बॉल खेल चुके हैं। तो अब मुंबई इंडियंस के खिलाफ आपने 2 डॉट बॉल खेली, आरसीबी के खिलाफ जो मैच था उसमें आपने 16वें ओवर में लिविंगस्टन पर 3 जो है आपने डॉट बॉल खेली। उसके अलावा जो 19वां 20वां ओवर था कुणाल पांड्या का, उस पर भी आपने जो है 3 डॉट बॉल खेली। आखिरी ओवर में अगर आप जो है 3 डॉट बॉल खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कई तरह के सवाल खड़े होना बहुत लाजमी है। और इसके अलावा राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जो मैच था, इसमें भी आपने 2 डॉट बॉल खेली हैं और आखिरी ओवरों में स्लॉग ओवर्स में डॉट बॉल। और उसके बाद अब आप ये देखिए कि मैच आप जिताने के लिए खेल रहे हैं या किसके लिए खेल रहे हैं। एक मैच में तो आप 9वें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, अब राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आपने, चलो ये तो सुधार किया कि 7वें नंबर पर आपने बल्लेबाजी की, लेकिन आप 11 गेंदों पर 16 रन बना रहे हैं, जहां आपसे 11 गेंदों पर कम से कम 25-26 रन की आप उम्मीद कर सकते थे। 19वें ओवर में अगर आपके साथ जडेजा ना होता तो आप शायद उतने रन भी ना बना पाते। ठीक है, 19वें ओवर में इन्होंने भी छक्का लगाया धोनी ने, लेकिन अब वो ना तो उनका वैसा स्ट्राइक रेट आ रहा है, ना वो गेंद को मिडिल कर पा रहे हैं और सिर्फ खेलने के लिए खेल रहे हैं। ये एक चिंता का सबब है उनके लिए भी, उनके फैंस के लिए भी। फैंस बहुत ज्यादा उनको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, और जिस तरह से स्टीफन फ्लेमिंग ने बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी किया है, वो मैं कहूंगा न्यूजीलैंडर्स इस मामले में काफी ऑनेस्ट हैं। नहीं तो वो भी महेंद्र सिंह धोनी की छत्र छाया में क्योंकि बहुत लंबे समय तक रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने बिल्कुल साफ बात कही है कि अब उनके घुटने जवाब देने लगे हैं और 10 ओवर खेल पाना उनके लिए मुश्किल है। चलिए 10 ओवर ना सही, आप 5 ओवर ही खेल लीजिए, वो भी कायदे से चौके छक्के लगा लीजिए, क्योंकि आपका काम ही फिनिशर वाला है। अब 7वें 8वें नंबर का या 9वें नंबर का प्लेयर अपने आप को गेंद को रोककर खेलेगा, तो उससे कई तरह के सवाल खड़े होना बहुत लाजमी है। अगर आप 2025 का उनका प्रदर्शन देखें, 2024 का देखें, 2023 का देखें, 2024 में आप ये कहकर संतोष कर सकते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा था, 200 से ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट रहा था 2024 में, और उन्होंने कुल 220.54, और उन्होंने 37 रन का सर्वाधिक स्कोर था, 53.67 का औसत था। भाई औसत तो आपका, आप नॉट आउट रहेंगे तो औसत अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। 14 चौके और आपने 13 छक्के लगाए थे पिछली बार, यानी आप खड़े खड़े रन बनाने में ज्यादा यकीन करते हैं, दौड़कर रन आप नहीं बना पाते। आप देखिए 161 में से 134 रन तो उन्होंने खड़े खड़े ही बना लिए। अब 2023 में आइए, जब इनका स्ट्राइक रेट अच्छा होता है तो रन उतने नहीं बनते, जब ये ज्यादा रन बनाते हैं तो फिर स्ट्राइक रेट इनका कम हो जाता है। जैसा 2022 में हुआ, इन्होंने रन तो खूब खूब बनाए, 232 रन बनाए, लेकिन तब इनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 123 का था।
2023 में देखें तो इनका औसत जो है 26 रन का था, महज 26 रन का इनका औसत, 182.45 का इनका स्ट्राइक रेट। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप या तो स्ट्राइक रेट पर काम कर रहे हैं, रनों पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे। रन अगर आपसे बनते हैं ज्यादा तो फिर आपका स्ट्राइक रेट कम हो रहा है। ये पिछले 3 साल की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। और 10 डॉट बॉल आखिरी ओवरों में खेलना 3 मैचों में, वो और भी बड़ा अपराध है। ठीक है, आप, मैं ये नहीं कह रहा कि वो फिट नहीं है, उनके घुटने जवाब दे गए, घुटनों की दिक्कत है। खड़े खड़े आप उनसे जितने मर्जी काम करा लीजिए, एक कदम आगे बढ़ाना या एक कदम दाएं करना या एक कदम बाएं करना, जो विकेट कीपिंग में जिसकी जरूरत होती है। अब आप देखें, 3 मैचों में इन्होंने स्टंपिंग की। सूर्य कुमार यादव, जब मुंबई इंडियंस की टीम आई, सूर्य कुमार यादव को इन्होंने स्टंप आउट किया। नूर की गेंद थी और बहुत कम समय इन्होंने लगाया, 0.12 सेकेंड। और उसके बाद नूर की ही गेंद पर जो है इन्होंने फिल साल्ट को आउट किया, स्टंप आउट किया। वहां भी इन्होंने बहुत कम समय लगाया। एक अघोषित तौर पर एक अनुमान के अनुसार 0.10 कहा जा रहा है उसको, समय उन्होंने लिया सेकंड का। और उसके अलावा जब इन्होंने अभी नीतीश राणा को जो आउट किया, वो रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर आउट किया, पीछे स्टंप किया। उसमें भी जैसे कहते हैं वो टेक्निक वेक्निक में विश्वास नहीं करते कि बॉल आए आप बॉल के साथ पीछे जाएं। अब बॉल आती है वो सीधा ही बॉल को थ्रो करते हैं विकेट पर, जो बहुत सही चीज है, जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा। ये सब कुछ, वो सारी चीजें उनके अंदर परफेक्ट हैं। लेकिन जब आप विकेट पर आते हैं खेलने के लिए, बल्ला आपके हाथ में होता है, तो उस वक्त आपके लिए रन दौड़ना बहुत अहम हो जाता है। आपको कदमों का इस्तेमाल करना होता है, चौके छक्के लगाने होते हैं। वहां महेंद्र सिंह धोनी चूक रहे हैं, लगातार चूक रहे हैं। और ये हमने 3 साल के आपको आंकड़े बताए। अगर 2025 का इस बार के आंकड़े देख लें आप, राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ ये मैच जीतना चाहिए था चेन्नई सुपर किंग्स को, लेकिन जडेजा का भी क्या हिसाब किताब था, बिल्कुल समझ से परे है। ऋतुराज गायकवाड़ ने बड़ी पारी खेली, लेकिन वो स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाए। चलो, बात समझ में आती है कि बाकी और खिलाड़ी चल नहीं पा रहे थे, तो उनको इसी तरीके से ही खेलना था। लेकिन आप अगर 11 गेंदों पर 16 रन बनाते हैं और वो भी एक फिनिशर कहलाते हैं आप, तो फिर इसका मतलब है कि महेंद्र सिंह धोनी का पुराना जादू अब खत्म हो चुका है। वो दिन लग चुके हैं कि जब आपने 24 बार भारत को वनडे और T20 यानी व्हाइट बॉल क्रिकेट में मैच जितवाए थे। और इतना ही नहीं, आईपीएल में तो आपने परंपरा पैदा करने वाले आप ही थे, महेंद्र सिंह धोनी ही थे। लेकिन उस परंपरा को आगे बढ़ाने का काम पिछले 3 साल से पहले तक वो कर रहे थे, लेकिन इन 3 वर्षों में वैसा काम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि टीम प्रबंधन को या इनको इस पर विचार करना होगा। स्टीफन फ्लेमिंग ने तो ये भी साफ कर दिया है कि कौन से खिलाड़ी को कहां भेजना है, ये महेंद्र सिंह धोनी ही तय करते रहे हैं। भाई, अब तो कप्तान कोई और है, ऋतुराज गायकवाड़ है। तो अब जाहिर सी बात है कि ऋतुराज गायकवाड़, ठीक है, कुछ महेंद्र सिंह धोनी ने पिछले दिनों एक बयान भी दिया था कि अब जो है कप्तान 99% फैसले वही लेते हैं। मेरे ख्याल से वही फैसले लिए होंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी तो टीम में बहुत ज्यादा बदलाव करने के पक्ष में कभी नहीं रहते थे, लेकिन इन्होंने तो टीम में कई बदलाव किए। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा साइन है कि ऋतुराज गायकवाड़ को आपने कप्तानी सौंपी है और वो अपने तरीके से टीम को चला रहे हैं। लेकिन क्या 1% फैसले उन 99% फैसलों पर हावी तो नहीं हो रहे? ये भी एक देखने वाली बात है। लेकिन बल्लेबाजी में अगर आप प्रॉपर दौड़ नहीं पा रहे हैं, आपसे रन नहीं बन पा रहे हैं, आपको फिनिशर के रोल में आप एक अच्छे फिनिशर साबित नहीं हो पा रहे हैं, आपकी टीम, अगर आप अपनी टीम को जिता नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी को अब इस पर विचार करना चाहिए, गंभीरता से फैसला लेना चाहिए। और शायद मनोज तिवारी ने पिछले दिनों ठीक ही कहा था कि क्या स्पोर्ट्स स्टाफ जो है चेन्नई सुपर किंग्स का, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि वो महेंद्र सिंह धोनी से ये पूछ सके कि आप जो है इतनी बल्लेबाजी क्रम में इतनी पीछे क्यों आए, आप बल्लेबाजी क्रम में क्यों इतना बदलाव कर रहे हैं? तो ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं है। स्टीफन फ्लेमिंग ने भी साफ कर दिया कि इसका फैसला वही करते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। आप महेंद्र सिंह धोनी के जो फैन फॉलोइंग है उसमें कोई अच्छी खासी संख्या है उसमें, लेकिन वो भी ट्रोल कर रहे हैं उनको सोशल मीडिया पर। और जिस तरह से वो मैदान पर उतरते हैं, आज भी उनका चेन्नई के मैदान पर वही पुराना जलवा दिखाई देता है। पूरा स्टेडियम धोनी धोनी के उद्घोष से गूंज उठता है। तो हम तो यही चाहेंगे, या तो महेंद्र सिंह धोनी अपने पुरानी रिदम में आए दोबारा से, या फिर वो अपने युवा खिलाड़ियों को एंकरेज करें और उनको चौके छक्के लगाने के लिए प्रेरित करें। और उससे क्या होगा कि वो एक मेंटोर के तौर पर टीम को और आगे ले जाने का काम कर सकते हैं, जैसे कि स्टीफन फ्लेमिंग या अन्य कोचेस कर रहे हैं, या
जो टीम प्रबंधन कर रहा है। तो मुझे लगता है महेंद्र सिंह धोनी वन मैन आर्मी अगर कहा जाता है, वन मैन शो कहा जाता है, तो अब वो बल्लेबाजी में तो कम से कम अब उनके बस की बात नहीं रही। ये 3 मैचों की कहानी तो यही बयान करती है, जब वो शून्य पर आउट हुए, शून्य पर नॉट आउट रहे थे पहले मैच में, वहां भी 2 बॉल जो है वो डॉट बॉल उन्होंने खेली थी। 10 डॉट बॉल खेलना 19वें, 20वें, 18वें ओवर में, ये बहुत बड़ा अपराध है मैं कहूंगा किसी भी, वो भी फिनिशर के लिए। अपनी राय दें इस बारे में, आप कितना कन्विंस है मेरी इन सब बातों से, कितना इत्तेफाक रखते हैं? और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।